नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी के उपन्यास हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक अच्छे कवि भी माने जाते हैं यह अज्ञेय जी, और इनके संपूर्ण साहित्य योगदान पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज उनके हम 3 उपन्यास, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी का कथा सार बिल्कुल संक्षिप्त में आपके सामने हम रखेंगे। उसके पात्रों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि आप NTA UGC नेट, ठीक है, NTA UGC नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। एक तो हम पहले वीडियो श्रृंखला उसके ऊपर बना रहे थे, फिर से हम शुरू कर रहे हैं, कुछ कारणवश बीच में हमने विराम लिया था, तो हम फिर से ये वीडियो श्रृंखला तैयार कर रहे हैं साथियों। और माना जा रहा है कि NTA UGC नेट की जो परीक्षा है वो जुलाई महीने में ली जा सकती है, ठीक है। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, JRF लेकर अवश्य आना है। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको इस चैनल से मिलेगी। एक और बात, यदि आप DSSSV, ठीक है, दिल्ली बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी TGT हिंदी की पोस्टें निकली हुई हैं, जल्दी रजिस्ट्रेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और यदि आप पंजाब में निकली हुई लेक्चर कैडर की पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। तो शुरू करते हैं साथियों, अज्ञेय जी के उपन्यासों के बारे में पढ़ना। तो शेखर एक जीवनी, जो उनका उपन्यास 2 भागों में छपा है। 1940 में इसका पहला भाग आया और 44 में दूसरा, ठीक है। और इनका दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप, ठीक है, 1951 में आया। और अपने अपने अजनबी इनका तृतीय उपन्यास है, जो 1961 में प्रकाशित हुआ। अभी हम पढ़ेंगे कथासार या उपन्यास का सारांश पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी का, ठीक है साथियों। तो शुरू करते हैं। शेखर एक जीवनी एक सशक्त और प्रौढ़ रचना है। कदाचित ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथम कृति में उस कलात्मक प्रौढ़ता का निर्दर्शन किया होगा जो अज्ञेय कर सके हैं। यह कृति फ्लैशबैक, जहाँ पर फ्लैशबैक लिख दिया तो फ्लैशबैक, ठीक है, होता है ना जब कोई पात्र पीछे की ज़िंदगी याद करता है, ठीक है। तो यह कृति जो है, यह जो रचना जो है फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। ये पूछा जा सकता है साथियों, और ये प्रश्न जहाँ पर आपके लिए बन गया कि कौन सा उनका उपन्यास फ्लैशबैक शैली से लिखा गया है, तो शेखर एक जीवनी। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है, उसे फांसी की सज़ा हुई है। वह अपने जीवन की अंतिम रात में अपने समूचे अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहता है। शेखर एक अहमवादी व्यक्ति है जिसका एक अपना ईगो है। वह हर सामाजिक बंधन के प्रति विद्रोह करता है। उसका अहम हर पुरुष से आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्पण की, ठीक है। जो उसका जो पात्र है, जो बोले कि उसकी विशेषता, उसके उस पात्र की विशेषता हम बात कर रहे हैं। शेखर के पात्र की जो विशेषता है वो क्या है कि वह हर पुरुष से आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्पण की। उसके जीवन में अनेक स्त्रियां आती हैं, उसकी बहन सरस्वती, मिस प्रतिभा लाल, ठीक है। आगे भी कुछ पात्र हैं साथियों, कौन कौन उसके जीवन में आता है। और आगे है माणिका, शांति, जिसको रुग्णा बाला भी कहा गया है, शीला, शारदा और शशि। ये सारे पात्र हैं साथियों, याद कर लीजिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। शशि को पाकर कौन पाता है उसको? शेखर, ठीक है। शशि को पाकर शेखर मानो अपनी सार्थकता पा लेता है। शशि मृत्यु के बाद भी शेखर के लिए प्रेरणा बनी रहती है। शेखर का विद्रोह अहम का विस्फोट मात्र है। कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला के ज्यों क्रिस्ताव का स्पष्ट प्रभाव है, ठीक है। ये भी एक प्रश्न जहाँ पर बन गया कि जो शेखर एक जीवनी, जो शेखर पात्र है उपन्यास का, उस पर किसका प्रभाव है? तो रोमा रोला के ज्यों क्रिस्ताव का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल जाता है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए।
दोनों के कथानायकों के जीवन में आने वाली बहुत सी घटनाएं एक जैसी हैं। ठीक है, रोमा रोला का उपन्यास है ज्यों क्रिस्ताफ। ओके, तो उसका प्रभाव शेखर एक जीवनी पर देखने को मिल जाता है और माना जाता है शेखर एक जीवनी और ज्यों क्रिस्ताफ ये दोनों एक जैसे ही उपन्यास हैं। आगे पढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी अनेक प्रतिकूल आलोचनाओं के बावजूद हिंदी जगत की एक सशक्त और विशिष्ट रचना है। इसमें अज्ञेय ने आज की प्रखर वैज्ञानिक बौद्धिक चेतना के आलोक में पारंपरिक भारतीय जीवन को गहराई से देखा है और अनेक स्तरों पर आस्था की पुरानी जड़ों को झकझोर दिया है। ठीक है साथियों, तो इतना सा कथासार आपको बहुत है। बीच की घटनाएं हम फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन जितने पात्र थे और किस उपन्यास से ज़्यादा प्रभावित है वो आपको हमने बता दिया। तो अगला उपन्यास है नदी के द्वीप। इसको पढ़ते हैं। अज्ञेय जी का अगला उपन्यास है नदी के द्वीप, जो कि महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो शिल्प की दृष्टि से अधिक सशक्त कृति है। इसमें पत्र शैली, प्रत्यवलोकन शैली, चित चेतना प्रभा शैली और प्रतीकात्मक विधान शैली सभी शैलियों का प्रयोग एक साथ देखने को मिल जाता है। इसमें कुल 4 प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन से? भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गोरा। जे रट लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है एनटीए, यूजी नेट और लेक्चरर कैडर की परीक्षा में। चारों पात्र परिस्थितियों का प्रत्यवलोकन अपनी निजी दृष्टिकोण से करते हैं। ठीक है, जो उनका नज़रिया है वो उनका निजी है। ओके, डॉक्टर भुवन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उनका पेशा बता रहे हैं अभी। भुवन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, वे रेखा को प्रेम करते हैं। रेखा पति प्रत्येकता है। गोरा भुवन की शिष्य है और चंद्रमाधव एक पत्रकार है जो अपनी पत्नी को नहीं चाहता। कौन? चंद्रमाधव, जो कि एक पत्रकार है, वो अपनी पत्नी को नहीं चाहता, जहाँ पर उनकी पत्नी का नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, वह रेखा और गोरा दोनों के प्रति आकृष्ट है, मतलब आकर्षित हैं। कौन? चंद्रमाधव, जो कि एक पत्रकार है। किंतु गोरा और रेखा, जो कि एक महिला, दोनों महिला पात्र हैं, वे दोनों ही भुवन को, डॉक्टर भुवन को चाहती हैं, जो कि एक वैज्ञानिक है। भुवन और रेखा की प्रगाढ़ता बढ़ती है, मतलब उनका जो प्रेम संबंध है बढ़ जाता है। शारीरिक संपर्क तुष्टि की सीमा को स्पर्श कर लेता है। रेखा गर्भवती हो जाती है भुवन से, और गर्भस्थ शिशु को संसार में नहीं आने दिया जाता। संभवतः आगे पढ़ते हैं। संभवतः भुवन के सामाजिक व्यक्तित्व को निष्कलंक बनाए रखने के लिए, ठीक है, सामाजिक व्यक्तित्व को, ताकि अभी दोनों ही कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो ताकि उसके भुवन के करियर पर, भुवन पर निष्कलंक ना लग जाए, इसलिए वो उस बच्चे को संसार में आने से रोक लेती हैं। ठीक है, यहीं से भुवन और रेखा में दुराव आ जाता है, दूरियां जाती हैं, रेखा टूटने लगती है। अंततः वह भुवन का विवाह गोरा से करवा देती है। तो पात्र आप जरूर याद कर लीजिएगा। जो कथा वस्तु है, मूल कथा वस्तु, वो भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आगे, नदी के द्वीप में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन और स्पष्ट हुआ है। ठीक है, और उन्होंने मध्यवर्गीय कुंठित जीवन के प्रतीक में नदी के द्वीप की कल्पना की है। नदी का द्वीप धारा से कटा हुआ है। ओके, जहाँ पर प्रतीक बनाया गया है किसको? नदी के द्वीप को। ठीक है, मध्यवर्गीय कुंठित जीवन के प्रतीक रूप में नदी के द्वीप की कल्पना की गई है। नदी का द्वीप धारा से कटा हुआ है और मध्यवर्गीय जीवन में शेष जन प्रवाह से कटा हुआ है। इस कल्पना, ठीक है, आगे क्या है? इस कल्पना को सामने रखकर अज्ञेय ने अद्भुत सृष्टि की है। भुवन का व्यक्तित्व एक आत्म केंद्रित व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट करने वाला है। मन की बारीक परतों को खोलने में अज्ञेय को पूर्ण सफलता मिली है। अगला उपन्यास साथियों हम पढ़ेंगे अपने अपने अजनबी, जो कि अज्ञेय जी का बहुत ही अच्छा उपन्यास माना जाता है साथियों। ठीक है, तो 1961 में आया था ये उपन्यास। अपने अपने अजनबी अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है। इसमें अज्ञेय अस्तित्ववादी दर्शन का समर्थन करते हुए जान पड़ते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया गया है नेट की परीक्षा में कि उनका कौन सा उपन्यास जिसमें अस्तित्ववादी दर्शन मिलता है
अज्ञेय जी का कौन सा है। इस उपन्यास का आगे पढ़ते हैं। इस उपन्यास का विषय ही मृत्यु से साक्षात्कार है। मृत्यु को निकट पाकर प्रियजन भी अजनबी हो जाते हैं और अजनबी पहचाने हुए अपने हो जाते हैं। ठीक है। उपन्यास का आरंभ ही मृत्यु की गहन निराशा के वातावरण में होता है। वृद्धा सेल्मा एक वृद्ध स्त्री है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेल्मा, गडेरियों की माँ है। वृद्धा सेल्मा गडेरियों की माँ है, पहाड़ों पर रहती है, जो कि पहाड़ों पर घूमने आती है। घोर बर्फ गिरने लगती है और वह सेल्मा के जहाँ शरण पाती है। सेल्मा का घर माफ़ करिएगा, सेल्मा का घर अंतहीन बर्फ के नीचे दबा हुआ है। पाल जोके का प्रेमी है, जोके जो घूमने आती पहाड़ों में, ठीक है, पाल जो है उसका प्रेमी है। ओके। जोके को विश्वास है कि पाल उसे ढूंढ निकालेगा, क्योंकि वह भाग कर आई होती हैं पहाड़ों में, ठीक है। उसको विश्वास है कि मेरा जो प्रेमी है जोके, वो मुझे ढूंढ निकालेगा। जोके के उद्गारों में लेखक के विचार व्यक्त हुए हैं। जोके को विश्वास है कि मृत्यु भी झूठी है, ईश्वर भी झूठा है। क्या विश्वास है उसको, जोके को, जो कि प्रेमिका है पाल की, कि मृत्यु भी झूठी है और ईश्वर भी झूठा है। जो कुछ है वह उसका अस्तित्व है, उसकी स्वतंत्रता है। मृत्यु के पहले उसे संतोष होता है कि उसने स्वतंत्रता को चुन लिया। मृत्यु की स्वतंत्रता किसी अच्छे आदमी के पास मरने की स्वतंत्रता है। वस्तुतः मृत्यु से साक्षात्कार को उपन्यास का विषय बनाकर मानव के मन के जीवन और उसकी नीति का मार्मिक विवेचन अज्ञेय जैसे समर्थ कलाकार का ही काम है। तो जहाँ पर पात्रों की जानकारी ज़्यादा मिलती है, आपको हो सकता है कि कथा समझ में थोड़ी बहुत ही आई हो या नहीं आई हो, हम बिल्कुल अलग से इसका कथासार आपको फिर से बताएंगे साथियों, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं। फिलहाल तो इनके पात्र आप ज़रूर देख लीजिएगा, और उनके जो प्रेम संबंध हैं या किसी भी अन्य प्रकार के रिश्ते, वो भी आपके सामने मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।